हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संचाई और आज हम इस वीडियो में अगेन एक पोर्ट्रेट देखने वाला है। बट इस पोर्ट्रेट को हम कलर नहीं करेंगे, हम इसको पेंसिल कलर में देखेंगे। और जो कि मैं लाइव करूँगी अपनी बहन को देखकर, तो आप लोग लाइव भी कर सकते हो, मेरे ड्राइंग को देखकर भी कर सकते हो, या फिर फ़ोटो के हेल्प से भी कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा मैं लाइव स्केच करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए सेटअप कैसे रहता है, लाइव स्केच का कैसे करा जाता है। यहाँ पे हालांकि थोड़ी डिस्टेंस में रहना ज़रूरी होता है, बट मैं पोर्ट्रेट करूँगी तो उतनी तकलीफ़ नहीं आएगी। बट जब आप लोग मॉडल स्टडी कर रहे हो तब मिनिमम 9 फुट की जो डिस्टेंस है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मेज़रमेंट्स में तकलीफ़ आती है। और बिगिनिंग में तो मेज़रमेंट्स में बहुत गलतियाँ होती है, क्योंकि बिगिनिंग में हम गलतियों को देख नहीं पा रहे होते, और जो मास्टर लेवल पे चले गए हैं वो स्टिल गलतियों को देख पा रहे होते, इसलिए समझ पा रहे होते कि गलतियाँ हो रही हैं, तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। बट बिगिनिंग में तो समझ ही नहीं आता, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को कैसे मैं स्ट्रेट लाइन्स में पहले कन्वर्ट कर रही हूँ, देन स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं हर चीज़ की जो प्लेसमेंट है उसे पहले कर रही हूँ कि कहाँ पे आईज़ आएंगी, कहाँ पे नोज़ आएंगी, कहाँ पे लिप्स आएंगी, कहाँ पे किस एंगल में क्या आएगा। हर चीज़ देखिए स्ट्रेट लाइन्स में है, हर चीज़ ध्यान से देखिए। कोई राउंड चीज़ हो वो भी स्ट्रेट लाइन में है, कोई कर्व लाइन हो वो भी स्ट्रेट लाइन में है। एवरीथिंग A to Z स्ट्रेट लाइन्स में ही है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एंगल जज कर रही हूँ कि कौन सी एंगल कौन से तरफ जाएगी। इसके बाद मैं कर्व धीरे धीरे ऐड करूँगी। तो हर चीज़ को मेज़र कर लेना, उसका जो प्लेस है उसको आइडेंटिफाई करना, और देन उस हिसाब से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इन बिगिनिंग बहुत गलतियाँ होंगी और आपको पता भी नहीं चलेंगी। और इसी वजह से जो इम्प्रूवमेंट है वो भी स्लो हो जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी गलती हो रही है, कहाँ हो रही है, नहीं हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो गलतियाँ बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अभी मैं धीरे धीरे कर्व्स ऐड कर रही हूँ। और जो वैल्यूज़ का पार्ट है ना, वो बेसिकली ऐड पता है क्यों करा जाता है, क्योंकि हम जब वैल्यूज़ ऐड करते हैं तो हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा गलतियाँ नज़र आती है। आप नॉर्मली एक एप्पल बनाओ और उसे शेड कर दो, वैल्यूज़, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो, कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, कोई मर्ज नहीं, कोई किसी भी सुंदरता के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए। और देखिए आपको ड्राइंग करते हुए जितनी सारी गलतियाँ नज़र आ रही थी उससे कई ज़्यादा गलतियाँ नज़र आ रही हैं। और लाइव स्केच का यही एक इम्पॉर्टेंस भी होता है कि हम 3D टू 2D में कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, जो कि हमारी आइज़ उसे हैबिचुएट नहीं हो रही होती है, तो हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा सिखाती है। इसीलिए लाइव स्केच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पोर्ट्रेट स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई स्टिल लाइफ कर रहे होते हैं, जैसे कोई फ्रूट हो गया, कोई वेजिटेबल हो गया, या फिर कोई डब्बा वगैरह हो गया, तो इनमें ना गलतियाँ होती हैं तो हमें नज़र नहीं आ रही होती है आसानी से, क्योंकि एक एप्पल जैसा दिख रहा होता है तो हम उसे सही कंसिडर कर देते हैं। बट जो फेस होता है उसके आईज़ ऊपर नीचे, या नोज़ थोड़ा बड़ा छोटा मोटा बड़ा कुछ भी, या लिप्स अपनी जगह पे है कि नहीं, उसमें गलतियाँ जज करना आसान हो जाता है। इसलिए पोर्ट्रेट स्टडी करना ज़रूरी तो होता है। और देखिए यहाँ पे मैं कैसे अपनी बहन को स्टडी कर रही हूँ। बहन हालांकि अपना काम कर रही है, स्टिल उसको कर रही हूँ। तो ये सारी जो डिफ़िकल्टीज़ है ये फेस करा जाता है लाइव पोर्ट्रेट में। आप फ़ोटो देखकर करोगे तो वो स्टिल रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। बट यहाँ पे जब आप लाइव करोगे तो आपको बहुत सारे जो है ना उनको मुश्किलों का सामना करते हुए आपको पोर्ट्रेट करना पड़ेगा, और उसी में रियल सीख है। तो लाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादातर आर्टिस्ट में को मैंने देखा है कि वो इंट्रोवर्ट होता है, तो किसी और का पोर्ट्रेट स्टडी करने से बेहतर है कि खुद का पोर्ट्रेट स्टडी करो। यहाँ पे मैं अपनी बहन का कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सामने कैमरा है तो अपना फेस स्टडी करने में दिक्कत आएंगी। हालांकि मैंने करा था, पिछले एक वीडियो में करा था, आप लोग देखिएगा ज़रूर। यहाँ पे मैं अपनी बहन का कर रही हूँ, बट मैंने अपना बहुत पोर्ट्रेट करा है। और ख़ुद के पोर्ट्रेट से जितना सीखने को मिलता है उतना किसी और के पोर्ट्रेट से सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग हिलते हैं डुलते हैं, बातों को समझते नहीं है ना कि हमें क्या तकलीफ़ आ रही है, वो हमसे ज़्यादा अच्छा कौन समझेगा। तो हम उन चीज़ों को समझ कर मतलब कर सकते हैं अपनी फेस को स्टडी। इसीलिए पोर्ट्रेट स्टडी हो, मॉडल स्टडी हो, फिगर स्टडी हो, या फिर लाइव
सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिएगा, जो भी करो, मॉडल करो, पोर्ट्रेट करो, कुछ भी करो, स्टिल लाइफ करो, लाइव कीजिएगा, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे डार्कनेस ऐड कर रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या क्या किया आप लोगों को नज़र ज़रूर आया होगा। ध्यान से देखिए और अगेन देखिएगा नहीं, सिर्फ करिएगा भी। सिर्फ इनपुट लेते रहने से कुछ नहीं होता, आउटपुट निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में इनपुट लेते लेते हमारा दिमाग हैबिचुएट हो गया है कि इन्फॉर्मेशन को सिर्फ गैदर करते रहना। ये देख लिया, इसके बाद और देखना, इसके बाद और देखना, नहीं रुको, जितना देखा है उसको यूज़ में लाओ, उसको अपनी ड्राइंग में अप्लाई करो। जो जो सीखने को मिला कि लाइव ड्राइंग करनी है, ओके एक लाइव ड्राइंग करके देखो, पोर्ट्रेट स्टडी करना है, खुद मिरर के सामने बैठकर करके देखो क्या क्या पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि पहले स्ट्रेट लेंस में कन्वर्ट करना, देन धीरे धीरे कर्व्स ऐड करना, देन धीरे धीरे वैल्यूज़ को ऐड करना। तो कलर में ना घुसते हुए इन सारी चीज़ों को करो। और जब आप कलर में नहीं घुसते हो ना, तो एक बेनिफिट रहता है कि जब आप डिटेल वर्क करते हो तो पूरे दिन में या फिर 2 दिन में शायद आपने एक ही काम किया, बट जब आप रफ करते हो तो हो सकता है एक दिन में आपको 4 करने का मौका मिल गया। तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत में क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी ज़रूरी है। आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी, आपकी लाइन्स इंप्रूव हो जाएगी, हर चीज़ इंप्रूव हो जाएगा। क्वालिटी से पहले क्वांटिटी पे फोकस करो। देखिए ये पोर्ट्रेट बैलेंस्ड है, यहाँ पे डायमेंशन फील हो रहा है, 3D फील हो रहा है, कहाँ क्या फुला है, कहाँ क्या घुसा हुआ है वो फील आ रहा है। यही सारी माइंडसेट के साथ एक डिटेल वर्क करने के टाइम में 20 रफ स्केच करो, जो कि आपको 1000 गुना ज़्यादा सिखाएंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक कि आई होप कि सारी जो पॉइंट्स जो मैंने एक्सप्लेन करा वो आप लोगों को समझ आया होगा। लाइव ड्राइंग की इम्पोर्टेंस, पोर्ट्रेट ड्राइंग की इम्पोर्टेंस, कलर में ना घुसने की इम्पोर्टेंस, डिटेल्स ना करने की इम्पोर्टेंस। आई होप कि सारी चीज़ों को आप लोगों ने समझा होगा और नोट डाउन करा होगा। एंड आई होप कि ये सारी पॉइंट्स को आप अपने ड्राइंग में अप्लाई ज़रूर करोगे। सो अगर इंस्ट्रक्टिव लगी हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। लव यू ऑल।